मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का पहले ही यूनिट जैव विविधता में जीवों के वर्गीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जीवधारियों को जानना पहचानना अत्यंत जटिल है, इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया है। इसमें हम आपको वर्गीकरण के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि जीवधारियों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें पहचानना, इन्हें अच्छी तरह से जानना, सबके गुणों में समानता और विषमता के आधार पर इनकी पहचान करना ही वर्गीकरण है। तो सजीवों के वर्गीकरण का इतिहास तो बहुत पुराना है और प्राचीन काल से ही जंतुओं को कई भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया और ये आधार वैसे सामान्य आधार के रूप में थे। जैसे कुछ जीवधारी घातक व आघातक होते हैं, इन्हें हम लोगों के लिए या अन्य जीवों के लिए घातक साबित होते हैं, आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं। और भक्ष व अभक्ष कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राणियों का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे प्राणियों के प्रति भक्षण की आदतें नहीं रखते हैं। तीसरी बात है उड़ने वाले और न उड़ने वाले। कुछ ऐसे भी जंतु हैं, ऐसे भी प्राणी हैं जो उड़ सकते हैं और कुछ ऐसे हैं न उड़ने वाले हैं। कुछ लाभप्रद भी होते हैं, जैसे मानव के दैनिक जीवन में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे भी जंतु हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं, लाभदायक हैं। कुछ ऐसे हैं हानिकारक स्वभाव के भी होते हैं। तो इन सभी आधारों पर हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ने अनेक जंतुओं को जो है व्यवस्थित करने के लिए अपने प्रयास किए, अपने आधार पर जो है उनके वर्गीकरण करने का तथ्य रखा। जैसे कि जंतुओं में रहन सहन, भोजन, स्वभाव, पोषण प्रक्रियाएं या उनमें जो भी आवास के प्रति सुविधाएं होती हैं, इस आधार पर ये व्यवस्थित करने का प्रयास किया। किंतु ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जंतुओं को अपने अनुसार व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने जंतुओं में समानताएं और विषमताओं को देखा और इस आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में जंतुओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। और इनका प्रमुख आधार जो था वो इनमें समानताएं और विषमताएं थी। समानताओं के आधार पर इनको एक समूह में व्यवस्थित करना, विषमताओं के आधार पर ये दूसरे समूह में व्यवस्थित करना। लेकिन कुछ न कुछ इन दोनों में समानताएं और विषमताएं अवश्य। इसके साथ साथ इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण दो समूहों में किया। एक समूह है जिसे इन्होंने बताया ये है एनाइमा। इस समूह में इन्होंने ऐसे प्राणियों को रखा
कि जिन प्राणियों में रुधिर यानी रक्त का रंग यानी कलर जो होता है श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, अर्थात इस समूह में इन्होंने ऐसे जंतुओं को व्यवस्थित किया जिनमें श्वेत रुधिर वाले पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी संघ हैं, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, और संघ हैं सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है। ये सभी में क्या हुआ, ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएँ, अर्थात इनमें WBC उपस्थित होता है। और दूसरा जो समूह इन्होंने बताया, दूसरा समूह है इनैमा। इनैमा इस समूह के अंतर्गत इन्होंने ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जैसे कार्डेटा संघ, एनलिडा संघ। ऐसे संघों को रखा गया इनमें कि जिन प्राणियों में क्या है, रुधिर का रंग लाल होता है। इस आधार पर इन्होंने प्राणियों को कशेरुकी और अकशेरुकी रूप में भी बताया, और इसके साथ साथ इन्होंने इनैमा को जो है 2 उप समूहों में बांट दिया। इनैमा को जो है इन्होंने 2 उप समूहों में, पहला नंबर है जरायुज, दूसरा नंबर है अंडायुज। फर्स्ट समूह जरायुज, दूसरा नंबर इसे कहते हैं विविपैरा, विविपैरा, और ये है ओविपैरा। तो विविपैरा और ओविपैरा, विविपैरा ओविपैरा। विविपैरा का मतलब होता है जरायुज प्राणी, अर्थात ऐसे प्राणी जो शिशुओं का जन्म देते, जिनसे शिशुओं का विकसित शिशुओं का क्या है, जन्म होता है। और अंडायुज के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, अर्थात उनके शिशुओं का जो जन्म होता है वो अंडों के माध्यम से होता है। तो जीव वैज्ञानिक अर्थात जंतु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी के पिता जो है अरस्तु ने जो है जंतुओं के वर्गीकरण का जो प्रयास रहा, इन्होंने रुधिर के आधार पर वर्गीकरण किया और इन्हें 2 समूहों में बांटा। फर्स्ट समूह एनाइमा और दूसरा समूह इनैमा। फर्स्ट समूह में ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। दूसरे समूह में जो है इन्होंने ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें रुधिर लाल होता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ यानी RBC पाए जाती हैं। और इनैमा को इन्होंने 2 समूह में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट समूह इन्होंने बताया कि जो है उप समूह है। फर्स्ट उप समूह जरायुज, दूसरा उप समूह अंडायुज। तो जरायुज ऐसे प्राणी होते हैं जो शिशुओं का जन्म देते हैं, और अंडायुज ऐसे प्राणी होते हैं जो अंडे के द्वारा उनके बच्चों का जन्म होता है। तो आज हम आपको यहीं तक जो है इस वीडियो में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है वर्गीकरण का जो है पदानुक्रम बताएंगे कि कौन कौन से इसके पद हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं, किस आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है, इसे स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।